स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं लूकस रिएजेंट क्या होता है, लूकस रिएजेंट का वर्क क्या होता है। इसके बारे में आपको मैं अच्छी तरीके से डिटेल बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात तो लूकस रिएजेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। तो कहा जाता है कि जो कंसनट्रेट HCl होता है, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, ये आपका लूकस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा मैं इनके डिटेल बताना चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर होता क्या एक्चुअली। देखो, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल न हो, जहाँ पे पानी न हो। एन माने ना होना, किसका, वाटर का। वाटर नहीं अगर है तो उसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस, ठीक है। तो ZnCl2 है आपका। ZnCl2 क्या करता है, यह यहाँ से Cl को निकालता है, यानी लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो चलो मैं बात करता हूँ कि कंसनट्रेट HCl आपका क्या है, ये प्रोटॉन देने वाला होता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ZnCl2 का जो फंक्शन होता है वो होता है लुईस एसिड की तरफ, और यहाँ से जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको वो ले जाता है और H पॉजिटिव आपको दे देता है, और प्लस ZnCl3 का फॉर्मेशन कर देता है विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ZnCl3 निगेटिव बनेगा, तो अगर यहाँ H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कहा जाता है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फंडा यहाँ समझो कि ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। पहले ZnCl3 में कन्वर्ट होगा और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होता है कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर यूज होता है, समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे मेन बात तो ये पूछना है कि ये लूकस रिएजेंट का काम क्या है, लूकस रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो इम्पॉर्टेंट बात है तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। इसका काम क्या है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आपको एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्कोहल दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो एक बात और ध्यान देना कि जो लूकस रिएजेंट होता है, ठीक है, वो सॉल्युबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्युबल इन एल्कोहल, वो एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल होकर के क्या देगा, वो आपको दे देगा RCl प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जब RCl बनता है तो उसी में वाइट टर्बिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। वाइट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वाइट टर्बिडिटी के बनने से आइडेंटिफाई होता है कि वो एल्कोहल कौन सा है। अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ कि लूकस रिएजेंट SN1 को फॉलो करता है। कब, लूकस जो रिएजेंट होता है बेटा, मैं पूरी डिटेल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो आपको SN1 पाथ को फॉलो करेगा। कब, जब एल्कोहल या तो 2 डिग्री हो या तो एल्कोहल क्या हो, 3 डिग्री हो। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि वो SN2 दे रहा है, इसका मतलब कि वो आपका 1 डिग्री के केस का होता है। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखो, यहाँ पे मान लो कि एक कंटेनर मैंने ले लिया है और उस कंटेनर में मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 1 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल वहाँ पे है, ठीक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लूकस रिएजेंट डाला तो H पॉजिटिव लूकस रिएजेंट ने दिया तो आप जानते हो कि OH जो होता है एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो ईजिली वहाँ से निकल के नहीं जाना चाहता है।
तो करना क्या है, यहाँ पे प्रोटोनेशन करा करके और फिर यहाँ पे आपको COH और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना देना है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ये आपका क्या हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ से ये आसानी से क्या होगा, यहाँ से इजीली वो निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और बॉन्ड टूटना तो आप जानते हो कि रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये जो रिएक्शन फॉलो हो रहा है वो SN1 के थ्रू फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोकटायन बनाएगा यहाँ पर, और फिर जब Cl आएगा तो Cl क्या करेगा, यहाँ अटैक कराएगा। जो ZnCl2 लेके बैठा हुआ था, ZnCl3 निगेटिव के फॉर्म में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या करेगा, 3 डिग्री क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको जब ये बनेगा तो वहाँ पे जो कलर बनेगा, वाइट टर्बिडिटी जो बनेगा बेटा, वाइट टर्बिडिटी, वो वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंट बनेगा, तुरंत बनेगा, इंस्टेंट बनी, इमीडिएटली आपका फॉर्मेशन करेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 डिग्री एल्कोहल अगर तुरंत बना, इमीडिएटली उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका 3 डिग्री है। इमीडिएटली होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बेटा आगे हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो उसके बाद मान लो कि अगर आपके पास जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री है, फिर वही बात है, ल्यूकस रिएजेंट आप डालोगे, ल्यूकस रिएजेंट H पॉजिटिव देगा, फिर वो ल्यूकस रिएजेंट अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब देगा तो क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर यहाँ से टूटना स्टार्ट होगा। टूटेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये भी आपका SN1 के थ्रू प्रोवाइड करेगा। फिर Cl निगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है, तो जब Cl निगेटिव अटैक करेगा तो ये बनाएगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ जो टर्बिडिटी बन रहा है, यहाँ पे जो टर्बिडिटी बन रहा है वो कितने मिनट के बाद, वो 5 मिनट के बाद बनेगा। यानी टर्बिडिटी बनेगा लेकिन 5 मिनट के बाद बनेगा, और 5 मिनट के बाद बन रहा है तो मान के चलिएगा कि वो 2 डिग्री एल्कोहल है आपका। इसी के साथ साथ अगर मैं मान लो कि 1 डिग्री अगर मेरे पास है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में क्या होगा, याद रखना ल्यूकस रिएजेंट का कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ल्यूकस रिएजेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब जाके ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर वाला की जगह, और फिर आपको क्या देगा, ये यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ पॉजिटिव। अब उसी समय पे Cl भी आएगा, और Cl क्या करेगा, बैक से अटैक करेगा, एक समय से निकलेगा और एक समय से ये उसी सेम टाइम में ये H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर Cl दे रहा है। तो जो टर्बिडिटी बनना चाहिए, जो टर्बिडिटी यहाँ बन रहा था, वो 30 मिनट के बाद वो भी हीट करने पर प्रोवाइड करेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से, ठीक है। और जो ये वाला 1 डिग्री का जो रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू फॉलो हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल जो होता है उसको पता लगाने के लिए कि आपने कौन सा एल्कोहल लिया है, 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री टेस्ट ट्यूब के अंदर, you will use the Lucas reagent. But just one thing is remember that in case of 1 degree you will add the more amount of concentrated Cl and ZnCl2, ठीक है। तब जाकर के वो भी 30 मिनट के बाद वो टेस्ट अपना देता है, टर्बिडिटी देता है वाइट कलर का। तो उससे इंडिकेट होता है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। एक बार फिर बताता हूँ, 3 डिग्री इमीडिएटली आपको वाइट प्रेसिपिटेट देगा, सॉरी वाइट टर्बिडिटी देगा। 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट्स, कुछ मिनट के बाद देगा। 3 डिग्री 1 डिग्री जो होता है वो काफ़ी समय बाद देता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है उनकी रिएक्टिविटी को, कि रिएक्टिविटी उनका क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ल्यूकस रिएजेंट। थैंक यू।